अम्बेडकर जयंती समारोह में। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं इस बात को जरूर दोहराऊंगा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ट्रू फॉलोअर हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भक्त नहीं हैं कि हम भक्ति में डूबे रहते हैं। हम अनुयायी हैं। बाबा साहब ने आज से 100 साल पहले जिन मुसीबतों में रह करके, जिन मुसीबतों को सहते हुए, जिन संघर्षों से गुजरते हुए हम लोगों के लिए जो रास्ता बनाया है, हम लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके प्रति जागृत रहें। एक समय था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही नहीं, उससे पहले जो भी हमारे यहाँ महापुरुष हुए, उसमें सबसे अग्रणी महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने, साहू जी महाराज, इन्होंने हम लोगों को सशक्त बनाने के लिए पूरी कोशिश की। आज हम जो कुछ भी हैं, उनके संघर्षों का, उनके बलिदानों का ये प्रतिफल है। आज हम जो इकट्ठे यहाँ पे हुए हैं, पूरे देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में हम इकट्ठे हैं, वरना आज से 100 साल पहले आप सोचिए कि हम कहीं से गुजर नहीं सकते थे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इस हॉल में बहुत सारे कार्यक्रम पहले हुए, हमने भी किया, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे बैनर यहाँ पे हमने लगाए हैं, तो उन महापुरुषों, उन व्यक्तियों का यहाँ पे लगाया गया है जिन्होंने देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, उन्होंने पूरी जिंदगी उसके लिए निछावर कर दी। तो मैं इस बात को फिर दोहराता हूं, आज हम यहाँ जो कुछ भी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बहुत सारी चीजें बताई, बहुत डायरेक्शन दिए, लेकिन हम लोग क्या चूजी होते हैं, जो हमें सीधा फायदा होता है हम उसको तो अपना लेते हैं, लेकिन जिससे सीधा फायदा नहीं होता हम उसको नहीं अपनाते। कौन करेगा, कौन उसको अपनाएगा? बाबा साहब ने हमें अधिकार देकर हमें सशक्त किया, हमें यहां तक पहुंचाया। इस स्थिति में आज आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपके पास है, तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि बाबा साहब का जो मिशन मोमेंट है उसको हम आगे लेकर जाएं। तो साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी गोयल साहब इतना अच्छा प्रवचन उन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि ये सबको सोचना चाहिए कि आज हम इस मुकाम पे हैं, आज हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, आज हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, और हम इतने सशक्त होकर भी, इतने होकर भी आज हम चुपचाप हैं, साइलेंट हैं, अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं। कौन करेगा? बाबा साहब तो ऊपर से उतर के आने वाले नहीं है, ज्योतिबा फुले तो आने वाले नहीं है, और कोई भी महापुरुष आने वाला नहीं है। बाबा साहब ने इसलिए कहा था, उस समय उनको बहुत तकलीफ हुआ था जब एक बार 16 लोगों को और बाद में फिर 16 लोगों को, 32 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन जब विदेश से पढ़ के आए तो समाज से बिल्कुल अलग हो गए। समाज के बारे में उनकी कोई सोच नहीं थी। तो बाबा साहब ने आगरा के एक सम्मेलन में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने सारे लोगों के बारे में बोला, सारे पढ़े लिखे लोगों के बारे में नहीं बोला, लेकिन बाबा साहब को बहुत तकलीफ हुआ था। बाबा साहब को ऐसा लगता था कि मैं एक व्यक्ति, मैं जब समाज के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए इतना काम कर रहा हूं, अगर ये पढ़ लिखे लोग आएंगे तो हमारा हाथ मजबूत करेंगे और इसकी रफ्तार बढ़ेगी। तो जो हम चाहते हैं देश के अंदर परिवर्तन, वो जल्दी हो जाएगा। और परिवर्तन क्या था? बाबा साहब ने राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक अधिकार तो दिलवा दिए, लेकिन बाबा साहब की असली लड़ाई, अंतिम लड़ाई थी सामाजिक लड़ाई, सामाजिक एकता, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता की लड़ाई थी, सोशल इक्वालिटी। बाबा साहब ने अपने लास्ट जो स्पीच है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें बाबा साहब ने कहा है, उसमें पूरी तरह से उन्होंने लोगों के बीच में असेंबली के अंदर कहा है कि
बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। तो सोशल डेमोक्रेसी आनी जरूरी है, जो कि देश में नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे बीच में जो ऐसे शख्सियत यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि भारत सरकार के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलने का साहस हो रहा है कि मैं इस बात को कहूं। मैं कुछ और बात 2 मिनट में सिर्फ बात खत्म करूंगा, उसके बाद हम सभी के प्रिय हमारे जो मुखिया हैं, हमारे पीके प्रवास साहब, सीएमडी साहब अपना हम लोग को आशीर्वाद देंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सर, मुझे बहुत दुख होता है कि आज आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे छुट्टियां तो होती है, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन पहले छुट्टियां होती है। क्या बाबा साहब के नाम से एक नेशनल हॉलीडे और नहीं हो सकता? मैं कहां बोलने जाऊंगा? मैं किसको बोलूंगा? मैं सबके इतिहास पे, मैं क्योंकि आप मंत्रालय में है, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं साहब कि अगला जो छुट्टी अगर हो, उसमें आप चाहे हमारे माननीय सम्मानीय सबके प्रिय प्रधानमंत्री जी से भी बात करना हो, आप बात करें सर। और जैसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे छुट्टी होता है, नेशनल हॉलीडे, जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे छुट्टी होता है, जैसे 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे छुट्टी होता है, 3 नेशनल हॉलीडे है। आज चाहे आप मंत्री हैं, चाहे हमारे सीएमडी साहब सीएमडी बीएसएनएल के हैं, या मैं एक कर्मचारी हूं बीएसएनएल का, या चाहे जज हो या प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, आज अगर वो है, आज अगर यहाँ पे अगर है और इस शक्ति के साथ है और ये काम कर रहे हैं, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो कि सबको हमको पसंद किया हुआ है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग धर्म के लोग बैठे हैं। सर, ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आज जो जयंती का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग हर साल सेवा बीएसएनएल चूंकि रिकॉग्नाइज्ड है, आपने हमें रिकॉग्निशन दिया हुआ है, हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेशन सभी लोगों का होता है, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, हम सभी लोग किसी न किसी धर्म में आस्था रखते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, और उस धर्म ग्रंथ को हम बहुत ही आदर सम्मान के साथ रखते हैं। मैं सिख समुदाय में देखा हूँ कि जो गुरु ग्रंथ साहिब होता है, उसको कोई अच्छे समय पे, जो शुभ अवसर पे सर पे ले करके उस धर्म ग्रंथ को लेके चलते हैं, इतना आदर और सम्मान होता है। तो हर धर्म और जाति के लोग अपने किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और उसका सम्मान करते हैं, और वो लोग उस धर्म के बनाए हुए जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन बाकी पूरा देश अगर चलता है, अगर पूरा देश चलता है, उस देश के अंदर सारे धर्म भी आ जाते हैं, वो चलता है किससे? देश का संविधान से चलता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया है। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे 14 अप्रैल क्या ये डिक्लेयर नहीं हो सकता है नेशनल हॉलीडे? तो साहब, हमारा आपसे ये विनम्र निवेदन है। एक चीज मैं बीएसएनएल के बारे में, साहब यहाँ बैठे हुए हैं, साहब हमें समय देते हैं, हम बात करते हैं साहब से जाकर के, सीएमडी साहब से, लेकिन यहाँ पे सारे लोग हमारे विटनेस हैं। ये लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप सीएमडी साहब से बात करते हो या नहीं करते हो, या ऐसे आके कह देते हो कि हमने सीएमडी साहब से मिल लिया। इसलिए मैं सबको विटनेस बनाते हुए मैं साहब आपसे मैं ये कहना जरूर चाहता हूं कि हमारे चूंकि एससी एसटी के हम लोग हैं, हमारे लिमिटेड ग्रांसेस होते हैं। बीएसएनएल के अंदर करीब 22-23 यूनियंस हैं, करीब 22-23 ऑफिसर एसोसिएशन है, एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन, यूनियन एसोसिएशन की यहाँ कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 हमारे जनरल सेक्रेटरी, दीगर जनरल सेक्रेटरी जो नंबर 1 नंबर 2 2 बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि अगर एससी एसटी का इशू है, एससी एसटी का इशू को अगर पूरी गंभीरता के साथ 100% डेडिकेशन के साथ अगर कोई उठाता है, तो सेवा में ये सदन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में उठाता है। तो साथियों, मैं सर आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, हमारे
इश्यूज लिमिटेड होते हैं, हम आपसे बात करते हैं, लेकिन इनको विटनेस बना करके मैं आपसे ये बात आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सादर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे जो लिमिटेड जो इश्यूज हैं उसमें हमारे बैकलॉग है। मैं कहता हूं कि आजादी के इतने साल बाद हमारे क्या हमारे रिप्रेजेंटेशन का पोजीशन है और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल होना चाहिए, वो बिल्कुल ऑनलाइन होना चाहिए कि ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमें उसमें यह पता चले कि ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आज रिपोर्ट कुछ कल रिपोर्ट कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, समय समय पर वो फिलअप किया जा रहा है पोस्ट, लेकिन बैकलॉग का पोजीशन हमारा रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए। सर दूसरा मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूं, दूसरा पॉइंट ये है कि अभी हम लोगों ने, मैं इंडिविजुअली सर कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया, सभी लोगों ने आपसे बात किया और एक बार ज्वाइंटली हम लोगों ने आपसे बात, एक बार नहीं कई बार बात किया। अभी आप जो नया MSR लाए हुए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीजें उसमें है, हम उसके खिलाफ नहीं है सर, हम आपके सामने सबके सामने मैं कहना चाहता हूं, हम लोग उसके खिलाफ नहीं है, जो LIC एग्जाम है उसके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बार के लिए जैसा हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ज्वाइंटली दिया है, इस बार के लिए एक बार आप जो AGM टू DGM जो प्रमोशन है उसमें LIC को खत्म करिए, उसमें LIC खत्म करिए और जो पहले जैसे होता था उस तरह से आप उसमें उसको फिलअप करिए पोस्ट। मैं इसलिए बात कर रहा हूं मंत्री जी, मैं इसलिए आपके सामने ही बात कर रहा हूं कि AGM टू DGM प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होता, आपको AGM रिजर्वेशन होता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ लगभग ठीक है, यहाँ ठीक है, लेकिन AGM टू DGM प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होता, रिजर्वेशन नहीं होता तो वहां पे हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे इंश्योर किया जाएगा?